वीडियो में हम विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए। और इससे पहले ये किस रूप में काम करता था? प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गेट के रूप में कार्य करता था। अब गेट की जो स्थापना है वो क्यों हुई थी? विश्व में 1930 के दशक में मंदी की स्थिति आई थी और उस मंदी की स्थिति से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कमी आ गई थी। दूसरा कारण उसका है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो दूसरे विश्व युद्ध की समयावधि में विभिन्न देशों ने एक दूसरे के आयात निर्यातों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे और उन प्रतिबंधों के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कमी आ गई थी। तो विभिन्न देशों ने अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के समझौते के लिए उन्होंने सम्मेलन किए थे। तो इसी कड़ी में 1947-48 में हवाना, जो क्यूबा की राजधानी है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 53 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लेकिन जो अमेरिकी कांग्रेस है उसका समर्थन नहीं मिलने से ये जो संगठन है वो नहीं बन पाया। लेकिन इसी समयावधि में 1947-48 में स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है जेनेवा, वहां पर 23 देशों के प्रतिनिधियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। जेनेवा में 23 देशों के प्रतिनिधियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए। और उन्होंने वहां पर जो एक एग्रीमेंट किया था उस पर उन 23 देशों के प्रतिनिधि सहमत हो गए थे, उन्होंने वहां पर हस्ताक्षर कर दिए और उसी के फलस्वरूप गेट की स्थापना हुई थी। और गेट के जो प्रथम महानिदेशक थे कौन थे? पीटर सदरलैंड। लेकिन इसमें बहुत सारी जैसे कमियां थी, तो इसी को दूर करने के लिए 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। मतलब गेट का जो नाम है उसको परिवर्तित कर दे। 1995 में क्या कर दिया गया था? विश्व व्यापार संगठन। गेट का जो नया नाम है, जब स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है, उस समय ये गेट के रूप में कार्य करता था, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके और फिर इसका नाम जो है वो परिवर्तित करके डब्ल्यूटीओ कब किया गया था? 1995 में। तो हम कहेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। जब गेट कार्य कर रहा था तो गेट का जो सम्मेलन होता था वो 1-2 साल में नहीं होता था, बहुत लंबी समयावधि हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जो इच्छित परिणामों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उससे नहीं मिल पा रहे थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था। और इसी कड़ी में जैसे गेट का एक सम्मेलन हुआ था 1986-94 की समयावधि में, जो 8वां सम्मेलन था, जिसको हम उरुग्वे वार्ता के नाम से भी जानते हैं। और इस का जो अध्यक्षता की थी, ठीक है, उस समय गेट के जो महानिदेशक वो कौन थे? आर्थर डंकल थे। और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जिसको हम क्या कहते हैं? डंकल मसूदा के नाम से जानते हैं। और इसी के फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है, सचिवालय, वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है जेनेवा, वहां पे। और स्थापना के समय इसके प्रथम महानिदेशक कौन बने थे? इटली के एक बिजनेसमैन रेंटो रुगिएरो। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, जैसे अभी अक्टूबर 2019 चल रहा है, तो वर्तमान समय में जो इसके महानिदेशक वो कौन है? रोबर्टो एजेवेडो। ये महानिदेशक कब से बने हैं? 1 सितंबर 2013 से। और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अक्टूबर 2019 के अनुसार 164। और जो अंतिम देश जो इसका सदस्य बना है 2016 में, अफगानिस्तान। जब गेट की स्थापना हुई थी तो गेट में केवल वस्तुओं के व्यापार को ही सम्मिलित किया गया था, लेकिन इस डब्ल्यूटीओ में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के व्यापार को भी सम्मिलित किया गया। इसके साथ साथ में बौद्धिक संपदा के जो अधिकार हैं उससे जुड़े मामले, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, या फिर ट्रेडमार्क हो गया, तो इनसे जुड़े मामलों को भी इसमें समावेश किया गया है। इसके बारे में आगे हम और डिस्कस करेंगे। और फिर इसमें विभिन्न राष्ट्र, जो सदस्य राष्ट्र होते थे, उनको MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता था।
तो ये तो देखो कुछ बातें थी हमारी। अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना क्यों की गई। इससे पहले जो कार्य कर रहा था वो गेट के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारी जैसे कमियां थी। तो वो कौन कौन सी कमियां थी या ऐसी कौन कौन सी आवश्यकता थी जिसके कारण डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना के उद्देश्य सबसे पहला हमारा है व्यापार व्यवस्था में सुधार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुधार करने के लिए इसकी स्थापना की गई। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुधार आएगा, जो प्रयास किए जाएंगे संगठन के द्वारा, तो इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा बढ़ती है, वास्तविक आय बढ़ेगी, साथ ही साथ प्रभावी मांग बढ़ेगी। और जब प्रभावी मांग बढ़ती है, लोगों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उनका जो रहन सहन का स्तर है, उनका जो जीवन स्तर है, उसमें सुधार हो। तो लोगों का जो रहन सहन का स्तर है, जीवन स्तर है, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से, ठीक है, साथ ही साथ व्यापार व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। दूसरा हमारा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है, जो बैरियर्स आते हैं, उनको कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई। विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, तो एक देश दूसरे देश के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार के शुल्क लगा देता है, चाहे वो सीमा शुल्क हो या कोटा निर्धारित कर देता है या आयातों के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है या फिर एंटी डंपिंग शुल्क। तो इस प्रकार की जो व्यापार बाधाएं हैं, उनको कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है व्यापार डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना, मतलब ऐसे प्रयास करना कि जिससे विभिन्न देशों के बीच में परस्पर लाभ की जो भावना है वो बढ़े, मतलब विभिन्न देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ बढ़े। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे कि जो विभिन्न देश हैं वो निर्यातों के ऊपर अगर सब्सिडी देते हैं, डंपिंग उत्पादों से वो लागत को कम कर देते हैं, तो इस प्रकार के उपाय से जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, निर्यात है, वो एक तरह से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को उसका लाभ हो, इस उद्देश्य के लिए भी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है डब्ल्यूटीओ, इसकी स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है विश्व के संसाधनों का इष्टतम प्रयोग। सतत विकास का जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के पास में जो भी उत्पादन के संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन सभी संसाधनों का अच्छे से अनुकूलतम प्रयोग करना, साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण की जब हम आर्थिक विकास करते हैं, तो आर्थिक विकास के साथ साथ में पर्यावरण के ऊपर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए हम विकास को बढ़ावा देवे, देशों का जो आर्थिक विकास है उसको हम करते जाएं। नेक्स्ट है बहुपक्षीय संगठित व्यापार प्रणाली को विकसित करना। विभिन्न देशों के बीच में विभिन्न प्रकार की जो संधियां होती हैं, व्यापार प्रणाली, उसको विकसित करना ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ सके। इसका दीर्घकालीन उद्देश्य है कि संपूर्ण वर्ल्ड में, विश्व में न्यायपूर्ण और बाजारकृत कृषि व्यापार प्रणाली की स्थापना करना ताकि कृषि उत्पादन जो है उसमें वृद्धि हो। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, विकासशील देश और मुख्य रूप से जो अल्प विकसित देश हैं, उनका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान होता है, उनको तेजी से बढ़ाना। तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि डब्ल्यूटीओ के कौन कौन से फंक्शन से जो विश्व व्यापार संगठन है वो कौन कौन से कार्य करता है। तो सबसे पहला है विश्व व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के जैसे समझौते जो किए गए हैं उनको क्रियान्वित करना, उनका प्रबंधन करना, उनका संचालन करना, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़े। नेक्स्ट है तो व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी मामलों हेतु एक मंच स्थापित करना। विभिन्न देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर विभिन्न देशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो प्रशुल्क लगाए जाते हैं, तो इनसे संबंधित जो भी मामले होते हैं उनके लिए एक मंच की स्थापना करना ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो बढ़ाया जा सके। फिर विवादों का निपटारा, विभिन्न देश जो के बीच में जब अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो ऐसी स्थिति में उनमें कोई अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए भी डब्ल्यूटीओ जो है वो कार्य करता है। फिर डब्ल्यूटीओ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी विभिन्न प्रकार के नियम हैं,
जो प्रावधान लागू किए गए हैं तो उनको एक तरह से लागू करना कि सभी देश जो हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि अगर पालन नहीं करेंगे, गलत फ़ायदा उठाएंगे तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो मात्रा उसमें कमी आ जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। और फिर जो विश्व बैंक है और IMF है, इन दोनों के बीच में सहयोग स्थापित करना, ताकि विश्व व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति उत्पन्न नहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो बढ़ सके। तो इन सभी कार्यों को WTO के द्वारा पूरा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक वो है WTO की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ WTO की। WTO का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है? तो सबसे पहले WTO की संरचना है संगठन में जो एक मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस होती हैं जो WTO की कार्य प्रणाली को संचालित करती हैं, और इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं जो कम से कम 2 वर्ष में एक बार मिलते हैं। मतलब 2 वर्ष में एक बार मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस होती हैं। और उसके बाद में इनकी सामान्य काउंसिल होती हैं जो विश्व बैंक की कार्य प्रणाली और जो मंत्रिमंडल है उनका जो भी निर्णय लिया जाता है उनको नियमित रूप से देखने का कार्य करती हैं। साथ ही साथ इसमें विवादों का निपटारा करने के लिए एक संस्था होती है, विवाद निपटारा निकाय होती हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक संस्था काम करती हैं, व्यापार नीति समीक्षा निकाय। तो ये सभी एक तरह से WTO की संरचना में आते हैं। और इसके साथ ही साथ जो सामान्य काउंसिल है उसके अंडर में बहुत सारी और संस्थाएं भी होती हैं। जैसे वस्तुओं का जो व्यापार होता है उसको बढ़ाने के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं तो वस्तुओं के व्यापार पर परिषद होती हैं। सेवाओं का जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, सेवाएं जैसे बैंकिंग है, परिवहन हो सकता है, स्वास्थ्य है, तो सेवाओं के व्यापार पर एक परिषद होती है। फिर बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार संबंधी विषयों पर भी एक काउंसिल होती है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्स कहते हैं। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं वो सामान्य काउंसिल के अधीन कार्य करती हैं। और WTA का जो सचिवालय है उसका शीर्ष पद कौन सा होता है? महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल होता है। और जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, ठीक है, उसके द्वारा इनका चयन किया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 4 वर्ष के लिए होता है। फिर हमारा है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। विश्व व्यापार की एक तरह से ये निर्णायक संस्था मानी जाती हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन। और इसका जो महानिदेशक होता है वो इसके कार्य प्रणाली को देखता है, जैसे जिसकी नियुक्ति प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। और इसकी हर 2 वर्ष में एक बैठक होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए हर 2 वर्ष में एक बैठक होती है जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं। साथ ही साथ बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर निर्णय लेने का जो काम है वो भी इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिया जाता है कि किस प्रकार से विभिन्न देश जो हैं वो आपस में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। स्थापना से लेकर अभी तक अगर हम देखते हैं, अभी जैसे अक्टूबर 2019 से तो अभी तक इनके 11 सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? जैसे स्थापना हुई थी 95 में, उसके बाद में 96 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था सिंगापुर में। और उसके बाद में अभी तक 2019 तक इसके 11 सम्मेलन हो गए थे। उनमें से 2001 का जो सम्मेलन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 2001 में दोहा में हुआ था, जिसमें कृषि एवं अन्य सेवाओं पर कुछ निर्णय लिए गए थे, उनको लागू किया गया। उसके बाद में जैसे इसका जो 10वां सम्मेलन है वो हुआ था 2015 में केन्या की राजधानी नैरोबी में। 11वां सम्मेलन हुआ था 2017 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। और 12वां सम्मेलन जो है वो प्रस्तावित है 2020 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। तो हर 2 वर्षों में इनका एक सम्मेलन होता है जिसमें व्यापार से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विश्व व्यापार समझौता। WTO जो है उसके कौन कौन से एग्रीमेंट है? विश्व व्यापार संगठन की जब स्थापना हुई थी तो विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के समझौते हुए थे। तो सबसे पहला हमारा है वस्तुओं में व्यापार के बहुपक्षीय समझौते। वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के बीच में बहुत प्रकार के जैसे समझौते हुए हैं। कृषि संबंधी समझौता है जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ जैसे
जो विभिन्न प्रकार की जो सब्सिडियाँ दी जाती हैं, चाहे वो घरेलू सब्सिडियाँ हैं, निर्यात सब्सिडियाँ हैं, घरेलू सहायता हो सकती है, तो इन सभी के प्रयास जो हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य को भी सम्मिलित किया गया इसमें। खाद्य भंडार जो होते हैं, खाद्य सुरक्षा है, उसकी भी बात इसके अंतर्गत कही गई है। तो ये सारे जो वस्तुओं के व्यापार से संबंधित बहुपक्षीय समझौते होते हैं, इनको इसमें सम्मिलित किया गया है। विभिन्न देशों के बीच में अगर व्यापार में किसी प्रकार की अगर कोई तकनीकी बाधा आती हैं तो उसके लिए समझौता किया गया है। साथ ही साथ व्यापार संबंधी निवेश उपायों के लिए भी समझौता किया गया है, जिसको हम ट्रिम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, निवेश से संबंधित हैं। इसके साथ ही साथ जैसे अगर कोई देश डंपिंग का सहारा लेता है, ठीक है, तो एंटी डंपिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट इसमें किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के जो समझौते हैं उनको इसमें किया गया है। दूसरा जो विश्व व्यापार समझौता वो है सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता। विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि बैंकिंग हो सकती है या अन्य किसी प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, तो उनसे संबंधित समझौता भी इसके अंतर्गत किया गया है। और इस समझौते में जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के योग्य जो भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो विदेशी सेवाएं हैं, विदेशी सेवाएं और विदेशी सेवा प्रदाता करने वाले जो भी हैं, उनको घरेलू सेवाओं और घरेलू सेवा प्रदाता जो हैं उनके बराबर समझने की बात की गई है। मतलब विदेशी सेवाएं और विदेशी सेवा प्रदाता को घरेलू सेवाओं और घरेलू सेवा प्रदाताओं के बराबर समझे जाने की इसमें बात की गई है। और साथ ही साथ सरकारें जो हैं वो MFN जो है उसको लागू करेगी, ठीक है, और 5 वर्षों में उसका वो निरीक्षण भी कर सकती है, पुनरावलोकन भी कर सकती हैं, और उसमें अगर वो कोई चेंजेस करना चाहे तो वो चेंजेस भी कर सकती हैं। ठीक है, ये सारी बात की गई हैं। दूरसंचार हैं, जैसे वित्तीय सेवाएं हैं, उन सभी को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में जैसे बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार संबंधी जो समझौता है उसको भी शामिल किया गया है। इसमें जैसे 7 प्रकार की जो बौद्धिक संपत्तियां हैं उसको सम्मिलित किया गया है। जैसे कॉपीराइट हो सकता है, या ट्रेडमार्क है, जैसे कोई औद्योगिक डिजाइन हो सकती हैं, पेटेंट हो सकता है, या कोई भौगोलिक संकेत है जैसे। तो इस प्रकार के 7 प्रकार की जो बौद्धिक संपत्ति है उनसे संबंधित समझौता भी किया गया है, जिसको इसमें शामिल किया गया है। फिर उसके बाद में विवादों को निपटाने के लिए विवाद निपटारा प्रणाली है। WTO में जो भी समझौते किए गए हैं उन समझौता का अगर किसी सदस्य देश के द्वारा अगर उल्लंघन किया जाता है तो उनका झगड़ा निपटाने के लिए भी WTO जो है वो कार्य करता है। ठीक है, इससे संबंधित भी उसमें एग्रीमेंट किए गए हैं। नेक्स्ट है बहुपक्षीय व्यापार समझौते। विभिन्न देशों के बीच में जो समझौते होते हैं, ठीक है, चाहे वो नागरिक विमान से संबंधित हो सकता है, या फिर सरकार के द्वारा अगर कोई चीज़ खरीदी जा रही है, ठीक है, सरकारी खरीद की हम बात करते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूध उत्पादन है उनसे संबंधित समझौता है, या गौ-मांस समझौता है। तो विभिन्न प्रकार के जो समझौते हैं उनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और अंतिम हमारा जो विश्व व्यापार समझौता वो है व्यापार नीति पुनरावलोकन तंत्र, TPRM। विभिन्न देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, बहुपक्षीय व्यापार कह सकते हैं, या अनेक पक्षीय व्यापार जो हो रहा है, उनकी जो भी व्यापार की नीतियां हैं, जो व्यापार की प्रक्रियाएं हैं, उनका समय समय पर पुनरावलोकन करने का कार्य जो है वो WTO के द्वारा किया जाता है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए TPRB, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक सदस्य जो है वो TPRM को निरंतर अपनी जो व्यापारिक नीतियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनकी रिपोर्ट देने की भी बात की गई। समय समय पर सभी देशों को अपने व्यापार की नीतियों से संबंधित रिपोर्ट देना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के जो विभिन्न समझौते हैं वो इसमें किए गए हैं। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन है उसमें 3 प्रकार की जो सब्सिडी हैं उसको शामिल किया गया है। फर्स्ट हमारा है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, या जिसको हम घरेलू सहायता कह सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार के कोई कटौती लागू नहीं किए गए हैं। इसमें किस प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित किया गया है? सामान्य जो सरकारी सेवाएं होती हैं,
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो सकती हैं, आपदा प्रबंधन से संबंधित हो सकती हैं, खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं, आधारभूत ढांचा जो हमारा है, रोग नियंत्रण है, अनुसंधान है, इन सभी को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में सम्मिलित किया गया है। दूसरा हमारा है एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, साथ ही साथ जो कृषि उत्पादन है उनका समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है और कृषि उत्पादों पर आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। और तीसरा हमारा जो वो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसमें भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है और सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से की जाती हैं, उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा इन 3 प्रकार की जो सब्सिडी है वो प्रदान की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम WTO के बारे में इतना ही